भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसी नगरी थी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। एक ऐसा शहर जिसकी भव्यता और समृद्धि की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होती थी। सोने से चमकते महल, विशाल द्वार, चौड़ी सड़कें और समुद्र के किनारे बसा एक अद्भुत नगर, द्वारका। लेकिन आज ये नगरी समुद्र की गहराइयों में समा चुकी है। आखिर द्वारका कैसे बनी? भगवान कृष्ण ने मथुरा क्यों छोड़ी? और क्या सच में समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं उसी प्राचीन द्वारका के अवशेष हैं? आइए जानते हैं द्वारका और द्वारकाधीश मंदिर की पूरी कहानी। कंस वध के बाद मथुरा में शांति स्थापित हो गई थी, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। कंस का ससुर, मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध भगवान कृष्ण से अत्यंत क्रोधित था। उसने बार बार मथुरा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 17 बार मथुरा पर हमला किया। हर बार भगवान कृष्ण और बलराम ने उसकी सेना को पराजित किया, लेकिन इन निरंतर युद्धों के कारण मथुरा की निर्दोष जनता को भारी कष्ट सहना पड़ता था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि एक राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है, इसलिए उन्होंने यदुवंशियों को एक सुरक्षित स्थान पर बसाने का निर्णय लिया। भगवान कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाने का विचार किया। समुद्र देव का उपहार। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि मांगी और समुद्र देव ने उन्हें सहर्ष भूमि प्रदान की। विश्वकर्मा का शिल्प। दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को इस नगरी के निर्माण का कार्य सौंपा गया। अनेक द्वारों वाली नगरी। विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी बनाई जो अपने समय की सबसे सुंदर और समृद्ध नगरी थी। ऊंचे महल, विशाल द्वार, सुंदर उद्यान और भव्य मंदिरों से सजी इस नगरी को चारों ओर से समुद्र की सुरक्षा प्राप्त थी। इसी कारण इसका नाम रखा गया द्वारका, अर्थात अनेक द्वारों वाली नगरी। द्वारका केवल एक नगर नहीं, बल्कि यदुवंश की राजधानी बन गई। यहीं रुक्मिणी जी, सत्यभामा और अन्य रानियों के महल थे। महाभारत काल में द्वारका व्यापार, संस्कृति और अटूट समृद्धि का प्रमुख केंद्र बन चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे। उन्होंने बचे हुए यदुवंशियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया। तभी प्रकृति ने एक भयानक करवट ली। महाभारत और पुराणों के अनुसार समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। देखते ही देखते भव्य महल, विशाल भवन और सुंदर सड़कें समुद्र की लहरों में समा गईं। कुछ ही समय में वह महान और समृद्ध नगरी पूरी तरह से जलमग्न हो गई। समय बीतता गया और महाभारत का महान युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया और धर्म की स्थापना की। परंतु युद्ध समाप्त होने के बाद धीरे धीरे यदुवंश में आंतरिक कलह बढ़ने लगी। एक ऋषि के शाप के कारण यदुवंश के लोगों के बीच आपसी संघर्ष शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरा यदुवंश विनाश की ओर बढ़ गया। भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि उनका पृथ्वी पर अवतार कार्य पूर्ण होने वाला है। एक दिन जब वे वन में विश्राम कर रही थी, तब जरा नामक एक शिकारी ने दूर से उनके चरणों को हिरण समझकर बाण चला दिया। अपनी गलती का एहसास होने पर शिकारी अत्यंत दुखी हुआ, लेकिन करुणावतार श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और अपना दिव्य शरीर त्याग कर अपनी परम धाम लौट गए। सदियों तक लोगों ने द्वारका को
केवल एक पौराणिक कथा माना। लेकिन आधुनिक काल में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट बेट द्वारका के पास समुद्र के भीतर विशेष खोज अभियान चलाया। समुद्र की गहराइयों में विशाल पत्थर की संरचनाएं, दीवारें और प्राचीन निर्माणों के प्रमाण मिले हैं। इन खोजों ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है और कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये अवशेष उसी प्राचीन द्वारका के हैं। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस पर शोध अभी भी जारी है, लेकिन ये खोज भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है। आज गुजरात में स्थित द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। माना जाता है कि ये मंदिर उसी पवित्र भूमि पर स्थित है जहां कभी भगवान श्री कृष्ण का मुख्य निवास था। भारत के 4 धामों में शामिल ये मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। मंदिर की ऊंची लहराती पताका, समुद्र से आती ठंडी हवाएं और भगवान द्वारकाधीश की दिव्य चतुर्भुज मूर्ति श्रद्धालुओं को एक अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। द्वारका केवल एक शहर की कहानी नहीं है, ये विश्वास, इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म का त्रिवेणी संगम है। समुद्र के नीचे मिले अवशेषों को लेकर विज्ञान के अपने मत हो सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और उनकी द्वारका के प्रति करोड़ों लोगों की श्रद्धा आज भी उतनी ही शाश्वत और अटूट है। द्वारका हमें सिखाती है कि संसार की सबसे भव्य भौतिक वस्तुएं भी एक दिन नष्ट हो सकती हैं, लेकिन धर्म, सत्य और ईश्वर के प्रति विश्वास कभी समाप्त नहीं होता। इसी अटूट विश्वास के साथ आइए हम सब भी द्वारकाधीश के चरणों में शीश झुकाएं और कहें, जय श्री कृष्ण।